देश की कृपा हमारे साथ है। आगे बढ़ो, अत्याचारी चक्रधर का अंत कर दो। सत्य की विजय सुनिश्चित है। अत्याचारी को मार दो, चक्रधर को मृत्यु दंड दो। महाराज अधिराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, हम आपके आदेश का पालन करने में असफल रहे। अर्थात तुम रिपुदमन और वसुंधरा तक पहुंचने में असफल रहे। जी महाराज। धन्य है तुम्हारा साहस, धन्य है तुम्हारा पराक्रम। असफल होकर भी तुम्हारे भीतर मेरे सामने आने का साहस और पराक्रम है। रिपुदमन और वसुंधरा के विषय में सोचना बंद करें महाराज चक्रधर। वे आपके माता पिता नहीं हैं, आपके पिता तो हम हैं। महामंत्री, अवसर का लाभ उठाकर मेरे पिता बनने का स्वांग न रचो केशरी। ये स्वांग नहीं है पुत्र, सच है। मेरा विश्वास करो। विश्वास तो चक्रधर ने अपने पिता महाराज रिपुदमन का भी नहीं किया। हाँ, अपने हर अभियान में तुम्हारी सहमति को देखकर तुम्हारा आदर अवश्य किया है। उस सहमति का कारण भी यही था पुत्र, कि तुम मेरे इकलौते। किंतु ये बात केवल सहमति तक सीमित नहीं है केशरी। बिना प्रमाण हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं आज तुम्हारे पास बिना प्रमाण के आया भी नहीं। चंपा, जो रहस्य पिछले 22 वर्षों से तुमने अपने हृदय में छुपा कर रखा है, उसे खोल दो चंपा। बताओ कि महाराज चक्रधर किसके पुत्र हैं। बताओ चंपा। ये सच है कुमार। आप महामंत्री केशरी जी के ही पुत्र हैं। महामंत्री के आदेश के अनुसार मैंने ही महारानी के पुत्र को हटाकर आपको महारानी के पास लिटा दिया था। अर्थात आप मेरे पिता हैं, तो ये बात अब तक मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्यों मुझे अब तक अंधेरे में रखा? यदि इस बात का मुझे ज्ञान होता तो मैं रिपुदमन और वसुंधरा को कारागार में डालने के स्थान पर सदा सदा के लिए समाप्त कर देता। समाप्त तो तुम अब भी करोगे पुत्र, अब भी करोगे। इस देश के राजा तुम हो, तुम्हारे अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता पुत्र, कोई नहीं। जैसे सैनिकों को मारा है, वैसे ही अत्याचारी चक्रधर को मार दो। ढूंढो उसे, राजमहल के एक कोने में जाकर ढूंढो, ढूंढ के मार दो उसे। प्रजाजनों को भड़काने वाला ये सुधर्म कौन है? ये गणेश भक्त सोम ऋषि का शिष्य है। तो अब मैं रिपुदमन और वसुंधरा के साथ साथ इस दुष्ट को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने महाराजा धीराज चक्रधर के विरुद्ध राजद्रोह किया है। उधर किधर जा रहे हैं? उधर विद्रोही प्रजाजन है। मैं प्रजाजनों को मारकर सोम ऋषि आश्रम जा रहा हूं। नहीं पुत्र नहीं, प्रजा से बैर ना मोल ले। प्रजा की शक्ति पर विजय पाना असंभव है। तो क्या मैं इसी प्रकार? नहीं नहीं, इस कक्ष में सह्याद्री पर्वत की ओर जाने का एक गुप्त मार्ग है। तुम आओ मेरे साथ। आओ पुत्र आओ।
प्रणाम गुरुदेव। वत्स सुधर्म, तुम आश्रम की व्यवस्था देखना, मैं महाराज से मिलकर आता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुधर्म ऋषि, बड़ा अनर्थ हो गया। अत्याचारी चक्रधर को दंडित करने के लिए प्रजाजन राजमहल में घुस गए थे, परंतु वो वहां नहीं मिला। वो महल से भाग निकला। कहाँ गया वो दुष्ट? ये तो मैं नहीं जानता, पर राजमहल में घुसी प्रजा को चारों ओर से सेना ने घेर लिया है। चक्रधर ने आदेश दिया है कि वे विद्रोही प्रजाजनों को मौत की घाट उतार दें। राजमहल को चारों ओर से आग लगाने की योजना बनाई जा रही है। मैं किसी प्रकार भागकर निकलने में सफल रहा। अब तो मोरेश्वर श्री गणेश ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। आइए मैं आपको आश्रम के नहीं नहीं ऋषिवर नहीं, आप मेरी चिंता न करें। आप चाहें उन सब की रक्षा करें जो उस अत्याचारी के चंगुल में फंस गए हैं। चाहें ऋषिवर, चाहें आपको श्री गणेश की सौगंध, चाहें चाहे ऋषिवर, चाहे। आप तो सारे संसार के रक्षक हैं मोरेश्वर श्री गणेश। निर्दोष प्रजाजनों की उस अत्याचारी चक्रधर से रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें। रक्षा? हाँ? युवराज चक्रधर, मुझे खोजते हुए तुम मोरेश्वर तीर्थ के इस पावन स्थल पर अनायास ही चले आए। तुम्हारा यहाँ आना विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। अब सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करो। श्री गणेश क्षमा निधान है, दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं। वे अवश्य ही तुम्हारे सभी पापों एवं भूलों को क्षमा करेंगे। परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विद्रोही सुधर्म। मैं अभी इसी समय, हाँ इसी समय तुम्हें तुम्हारे आराध्य मोरेश्वर के सामने यमलोक पहुंचा दूंगा और देखता हूं तुम्हें मेरे प्रहार से तुम्हारे आराध्य मोरेश्वर कैसे बचाते हैं। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय। महामंत्री केसरी, सैनिकों, तुम सब ने मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा का चमत्कार देख लिया है। भलाई इसी में है कि निर्दोष प्रजाजनों को आदर सम्मान सहित राजमहल से मुक्त कर दो, अन्यथा श्री गणेश का रोष तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ये आपने क्या किया मोरेश्वर श्री गणेश? इन्हें मृत्युदंड देकर तो आपने हमारे राज्य को अनाथ कर दिया। तुम धन्य हो सुधर्म, तुम्हारी भक्ति और भावना ने मुझे प्रसन्न किया। आपकी जय हो मोरेश्वर श्री गणेश। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरी प्रार्थना पर युवराज चक्रधर को। तुम्हारी ये प्रार्थना व्यर्थ है सुधर्म। सच तो ये है कि रहस्य की जो बात सोम ऋषि तुम्हें बता न पाए, मैं वह बात तुम्हें बताता हूँ। इस राज्य के युवराज और महाराज रिपुदमन के पुत्र तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? हमारी बात शंका आशंका से परे होती है वसुंधरानंदन सुधर्म। जन्म के समय ही चक्रधर के पिता महामंत्री केशरी ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था। हमारी कृपा के कारण ही तुम जीवित रहे। अब संसार के सुख भोगते हुए हमारी भक्ति को सार्थक करो। तुम्हारा कल्याण हो। ऋषिवर, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा पुत्र ऐसा दुष्ट और अत्याचारी निकलेगा। उसने तो हमारे कुल और वंश का नाम कलंकित कर दिया। नारायण नारायण, वो दुष्ट आपका पुत्र नहीं था महाराज। वो तो आप दोनों के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला आपका महामंत्री केशरी का पुत्र था।
देवर्षि, सभी की चिंताओं का अंत करने वाले श्री गणेश की कृपा से आप सभी की चिंताओं का भी अंत हो चुका है। श्री गणेश की कृपा से अत्याचारी चक्रधर अपने ही हाथों दंडित होकर यमलोक पहुंच चुका है। तो फिर हमारा पुत्र कौन और कहाँ है देवर्षि? श्री गणेश की चमत्कारी कृपा के कारण आपका पुत्र आपके दुष्ट महामंत्री केशरी द्वारा पहाड़ से फेंके जाने पर भी जीवित और कुशल है। यहीं इसी आश्रम में सोम ऋषि द्वारा उसकी शिक्षा दीक्षा और लालन पालन हुआ है। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय। माता, पुत्र सुधर्म, तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया देवर्षि। आपकी चरण रस के स्पर्श से यह आश्रम पवित्र हुआ। वत्स सुधर्म, धन्य है तुम्हारी गणेश भक्ति और धन्य है तुम पर मंगल मूर्ति की कृपा। आप सबका कल्याण हो। नारायण नारायण। वो देखो, इस दुष्ट षड्यंत्रकारी महामंत्री को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मारो इसे। हाँ, मार दो इसे, मार दो इसे। न्याय तुम्हें अपने हाथों में लेने का कोई अधिकार नहीं है प्रजाजनों। भीड़ का स्वभाव भेड़ की भांति होता है। सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उसके भीतर। यदि तुम न्याय अपने हाथों में लेकर इन्हें मार दोगे तो फिर तुम में और उस अत्याचारी चक्रधर में क्या अंतर रह जाएगा? जीवन, न्याय का अधिकार केवल भगवान और भगवान के प्रतिनिधि राजा के पास सुरक्षित है। महाराज रिपुदमन स्वयं इनके अपराध जानते हैं। वे जो उचित समझेंगे वही न्याय करेंगे। मुझे क्षमा कर दे महाराज। महत्वाकांक्षा और स्वार्थ ने मुझे अंधा बना दिया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लोभ का परिणाम इतना भयानक निकलेगा। मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ आपसे महाराज, क्षमा कर दे मुझे। महाराज, महारानी, हम दोनों घोर अपराधी हैं। हमें तो क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है। मोरेश्वर श्री गणेश की इच्छा ने पहले ही मेरे पुत्र चक्रधर को दंडित कर दिया है। अब तो हमारे सामने दुर्भाग्य का केवल घोर अंधकार ही बचा है। जिस माता पिता के सामने उसके युवा पुत्र की अर्थी उठ जाए, उससे अभागा और कौन होगा? हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें महाराज। न्याय का अधिकार तो राजा के पास ही होता है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हम इतना अवश्य कहेंगे कि क्षमा की भावना से शरण में आए हुए को क्षमा कर देना ही नीति सम्मत है। क्यों सुधर्म? हाँ गुरुदेव, यदि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए महामंत्री केशरी यहाँ न आकर भागने का प्रयास करते तो उन्हें मृत्युदंड देना ही उचित था। किंतु उन्होंने यहाँ आकर अपने पापों का प्रायश्चित करके क्षमा का अधिकार प्राप्त कर लिया है। न्याय और नीति का आदर करते हुए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं महामंत्री केशरी। अब महामंत्री का कर्तव्य निभाते हुए अपना शेष जीवन मोरेश्वर श्री गणेश के चरणों में समर्पित करके अपने मानव जीवन का उद्देश्य सफल करो। जो आज्ञा महाराज। मोरेश्वर श्री गणेश की, विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की, ऋषि सोम, ऋषि सुधर्म, महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा की। ऋषि वसुधर्म, अब ये ऋषि वेश त्याग करके राजसी वेश धारण करें। इस राज्य के असली युवराज आप ही हैं। हाँ पुत्र, तुम्हें युवराज के वेश में देखने के लिए मेरी आंखें कब से बेचैन हैं। हाँ पुत्र, सोम ऋषि की कृपा से तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा पूर्ण हुई।
और प्रजाजन भी यही चाहते हैं कि तुम युवराज का पद ग्रहण करके इस देश और समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करो। युवराज का पद स्वीकार करें ऋषि सुधर्म। आप सबका ये प्रस्ताव सुनकर मेरा गौरव बढ़ा है, परंतु मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। सांसारिक विषय भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैंने आजन्म गुरुदेव सोम ऋषि के चरणों में रहने का प्रण किया है। मैं मोरेश्वर श्री गणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार करके उन्हीं की कृपा से प्राप्त ये जीवन सफल करूंगा। महाराज, महारानी, मैं जानता हूं सुधर्म के इस निर्णय ने आप सभी को दुखी किया होगा, पर मैं इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हूं। जिसने जीवन में एक बार अमृत के समान श्री गणेश भक्ति का रसपान किया हो, उसे राजसी सुख, भोग, विलास, ऐश्वर्य सभी कुछ मिथ्या जान पड़ेगा। सुधर्म के इस निश्चय ने मुझे गौरव प्रदान किया है। आज मुझे अपने शिष्य पर गर्व है। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति मोरेश्वर श्री गणेश की, ऋषि सोम, ऋषि सुधर्म की।